हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स या जो है फिजिक्स दोनों बहुत बड़ा यूज है। और अक्सर जो है लड़के कंफ्यूज होते हैं इन सब में। को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नंबर होते हैं। इसमें वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, और अलग उसमें गलती कर जाते हैं कैलकुलेशन में। तो आज हम बेसिकली इसी पर बात करेंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम है क्या, और ये कितनी तरीके के होते हैं। तो बेसिकली नंबर सिस्टम आपका सिस्टमेटिक वे है, सिस्टमेटिक तरीका है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का। तो जैसे अगर हम ले लिखते हैं, अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम टाइप देखेंगे कि इसमें कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम इन जनरली हम अरिथमेटिक में यूज करते हैं, अपने अंकगणित में। और बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं। और दूसरा सबसे पॉपुलर जो नंबर सिस्टम है उसका नाम है आपका बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। और तीसरा जो है ये है आपका ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऐसे ही आपका हेक्साडेसिमल है। इन सब में बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। यूजेज इसका क्या करते हैं, इसका तो हम जो है अरिथमेटिक यूज करते हैं। आप जानते होंगे कि आप जो यूज करते हो डेसिमल नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक में इसको यूज करते हैं। बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी तो बेसिकली आपका कंप्यूटर में यूज होता है, या डिजिटल जो जितने भी आपके नेटवर्किंग होते हैं डिजिटल में, डिजिटल जो आपका सिस्टम होता है उसमें यूज किया जाता है। ये आपका दोनों कम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ में आपको इसको बता देता हूँ कि बाइनरी का कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो, ऑक्टल का। डेसिमल नंबर सिस्टम ये तो सीधा अरिथमेटिक में है, इसमें इतने पार्ट हमने लिख दिए हैं। अब इसमें सब एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर तक मैं इसको करूँगा। 2-3 वीडियोज इसमें पार्ट करके ऐसे आएंगे। तो चलिए हम ठीक है, सबसे पहले इसी डेसिमल को ही उठाते हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को हम बाद में बात करेंगे, ये थोड़ा हाई लेवल पे है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ये ऐसा वे है जिससे कि हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक खास बात आप देखिए, जैसे आपका एक नंबर लाइन, आप जानते होंगे नंबर लाइन जिस पर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम जो है 1 है आपका, 10th है, फिर 100, ये पोजीशन इसका होता है, प्लेस वैल्यूज 1000। मतलब ये 10 की पावर 0 है, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है। जैसे अगर आपको लिख दिया जाए ये 7432, ये हो गया 7432। 10 की पावर 0 मीन्स 1। इसी तरह से तो आपका हो गया डेसिमल वाला। अच्छा, इधर अगर मैं आता हूँ डेसिमल के बाद अगर जाता हूँ इधर, यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो डेसिमल के बाद क्या होगा, इसका 10 की पावर फिर -1 होगा, फिर 10 की पावर -2 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, 10 की पावर -3 हो, कैसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये आपका 1/10 से ये हो गया आपका। तो जैसे अगर आपको लिखा जाए यहाँ पर 5 है, मतलब 5 इंटू 1/10 है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर मान लो 6 है, तो 6 इंटू 1/100 है, मतलब 0.5 है। यह है 0.06। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू इतना, इसका मतलब कि 3 इंटू 10, इसका 4 इंटू 100, इसका 7 इंटू 1000। ये इसका सिस्टम है।
अगर इसी की जगह पर मैं बाइनरी यूज करूँ तो बाइनरी में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपका यहाँ पर वो 2 की पावर 0 है, यहाँ पर जो दूसरा वाला डिजिट है वो 2 की पावर 1 होगा, ये 2 की पावर 2 होगा, ये 2 की पावर 3 होगा। मतलब बाइनरी में आपके 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, और इसमें आपके टोटल 10 हैं 1 से लेकर 9 तक और 0, इसलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। और ये आपको बाइनरी में 2 ही डिजिट 0 और 1 यूज करते हैं, या ऑन ऑफ या हाई लो, तो इसमें 2 ही डिजिट 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे प्लेस वैल्यू से बढ़ती है इस तरह का। उधर अगर जाएंगे तो 2 की पावर -1 2 की पावर -2, इससे प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करती है। ये आपका हो गया बाइनरी वाला। अगर ऑक्टल का यूज करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 2 सारा सिस्टम वैसे ही सेम है। यहाँ 8 की पावर -1 8 की पावर -2 ऐसे सवाल। हेक्सा का अगर करना है हेक्सा, तो हेक्सा में भी यही अपना जो है हेक्साडेसिमल है तो 6 हो जाएगा उसका, 6 की पावर 1 2 3। चलिए मैं इसमें थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ ऑक्टल का कहाँ यूज करते हैं। ऑक्टल डेसिमल नंबर आप ये सुने होंगे कि 64 kbps हमको चाहिए होता है वॉइस ट्रांसफर के लिए टेलीकॉम में। तो शायद आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं कि ये जो आपका वॉइस होता है इसकी जो फ्रीक्वेंसी, आदमी की जो बोलने की फ्रीक्वेंसी होती है ये 4000 हर्ट्ज होती है, 4000 हर्ट्ज। अब ये 4000 हर्ट्ज हो गया, इसमें अब अगर आपको इतना डेटा भेजना है, ये 8 अगर फ्रीक्वेंसी भेजनी है तो एटलीस्ट इसके हमको 2 सैंपल चाहिए। बिकॉज थ्योरम भी यही कहता है कि अगर आपको पूरा एक कोई एनालॉग सिस्टम भेजना है तो उसके लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी के 2 सैंपल एटलीस्ट चाहिए ही होंगे। तो अगर 2 हम कर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इतना बिट्स भेजने पड़ेंगे, तो ये 8000 हो गया। अब अगर इसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करता हूँ, 8 से और मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो एक डिजिट के लिए आपको 8 इसमें बिट्स चाहिए, तो 8 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ही हो गया आपका 64,000, मतलब 64 kbps। इसका इस तरह से यूज है, हम लोग टेलीकॉम में सेक्टर में रह चुके हैं बहुत दिन तक, 10-12 साल पता है सब। तो ये आप थोड़ा सा जान लीजिए कि आदमी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो बोलने की होती है 4 किलोहर्ट्ज होती है, और इसको 1 हर्ट्ज को हम एटलीस्ट 2 सैंपल इसमें भेजेंगे तभी इसका जो है हमारा पूरा ये मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो 8000 हो गया, इसको मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करूँगा तो 8 से फिर मल्टीप्लाई करूँगा 64 kbps। तो इसका इस तरह से यूज हो गया। बाइनरी में आप जानते होंगे डिजिटल सारा 0101 करके, कंप्यूटर में इसका मैं अलग से क्लास ले दूंगा किसी को। तो अभी जो है आप हम इस पर कंसर्न करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में इन सब का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब का। अब ये नेचुरल नंबर क्या है, ये सब तो आप छोटे क्लासेज में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं जो नंबर 1 से लेके 1 2 अप टू जो है 9 तक बने हुए हैं, 9 तक हैं, और यह उससे बनी हुई संख्याएं, उससे बनी हुई नंबर्स हो, उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपका 1 2 इससे लेके आगे तक संख्या है, लेकिन जो है उसमें शर्त है कि इसमें ये 1 से लेके 9 तक से ही बनी हुई संख्या है, सारे नेचुरल नंबर कहे जाएंगे। होल नंबर, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड कर लिया जाता है, 0 1 2 अप टू 9 तक, और इससे बनी हुई संख्याएं। अब इंटीजर्स क्या है, इंटीजर में क्या होता है कि 0 भी इंक्लूड रहेगा, माइनस, इधर माइनस लिख देते हैं, -1 -2 -3 +1 +2 +3, मतलब पूरा नंबर रहेगा। इंटीजर मतलब पूरा नंबर रहेगा, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, उसका जो डिनोमिनेटर 1 ही दे सकता है। और ये
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है, ये भी। अब ये इवन आर्ट, ये दोनों और समझा दें, फिर इस पर हमें अच्छे से बात करना है। ये जो आपका 9, 10 से लेके 11 तक जो एक बेस बना देगा, इवन और आर्ट। अब इवन नंबर का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे आप सिंपल से बात कर सकते हो कि 2, 4, 6, 8, 10, ये सब ऐसी संख्याएं हैं जो कि इवन है, ये 2 से डिवाइड है। लीस्ट इवन नंबर क्या है? सबसे छोटा। तो पहले तो 0 को इवन नंबर नहीं माना जाता था, लेकिन अभी जो 0 को इवन नंबर में काउंट कर दिया गया है, तो 0 भी इवन नंबर में आ रहा है। सबसे छोटा इवन नंबर 0 है। इसी तरह से 8 नंबर जो कि डिविजिबल बाई 2 है, और अगर डिविजिबल बाई नॉट डिविजिबल, नॉट जोड़ की जगह सही, नॉट डिविजिबल बाई 2, तो आपका इसमें 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ये आपका हो गया 8 नंबर। अब यहाँ तक तो आसान था। अब हम थोड़ा यहाँ पर बात करते हैं कि ये प्राइम को प्राइम, यहीं से आपका स्टार्ट होता है हायर क्लास का प्रॉब्लम। इसको बहुत अच्छे समझना है कि प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, रेशनल, इरेशनल, रियल, इमेजिनरी। यहाँ तक कि आपका रेशनल और इरेशनल से एक चैप्टर आपका 9th में है मैथ में, एक चैप्टर उसमें 10th में। रियल इमेजिनरी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए सबसे पहले ये प्राइम नंबर को देखते हैं कि प्राइम क्या है। प्राइम नंबर को अगर आपको डिफाइन करना है तो ऐसा नंबर जिसके दो ही फैक्टर हों, 2 से ज्यादा अगर फैक्टर होते हैं तो प्राइम नंबर नहीं। फैक्टर मतलब कि जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे हमने लिखा, चलिए 3 लिखा, तो 3 को 1 into 3 लिख सकते हैं। ऐसे 7 को 1 into 7 लिख सकते हैं। मतलब केवल 2 फैक्टर बस। या अगर मैंने लिख दिया 9 लिख दिया तो 9 नहीं है, क्योंकि 1 into 3 into 3 इसके 3 फैक्टर हो सकते हैं, ये नहीं है आपका, और ये दोनों है 2 फैक्टर। बहुत ध्यान से। अब इसमें जो है ये आपको, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि क्या 1 आपका प्राइम है कि नहीं, 1 प्राइम और नॉट। अब सीधा सा ये है कि 1 का जो फैक्टर भी है आपका, तो 1 = 1 ही लिख सकते हैं, इसमें दूसरा फैक्टर तो है नहीं। मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है 1। इसमें शर्त ही है कि इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, तो ये प्राइम 1 प्राइम नहीं है। यानी कि सबसे छोटा प्राइम, लीस्ट प्राइम नंबर आपका क्या है, 2 है। तो प्राइम नंबर आपका क्या हो गया, 2 से स्टार्ट है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे करके ये प्राइम नंबर हो गया। अब दूसरा है ये को प्राइम क्या है। इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज रहते हैं, वो समझते हैं कि को प्राइम भी एक तरह का प्राइम है, 2 प्राइम नंबर है। ऐसा नहीं है। को प्राइम नंबर आपका इवन आर्ट चाहे जैसे भी हो सकता है, लेकिन बस शर्त यह है ऐसे 2 नंबर जिसमें कॉमन सिर्फ 1 हो। जैसे हमने लिख दिया आपका 7 और 9 लिख दिया, ये दोनों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें जो कॉमन क्वांटिटी है सिर्फ 1 है, कॉमन 1 है सिर्फ। तो को प्राइम का हमारा डेफिनेशन हो गया। प्राइम का डेफिनेशन कि जिसके केवल और केवल मतलब 2 से ज्यादा उसके फैक्टर्स ना हो। को प्राइम नंबर ऐसे 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ नंबर, ऐसे 2 नंबर जिसमें
कॉमन सिर्फ एक हो। एक को प्राइम कोई अकेला नंबर नहीं है, 2 नंबर का सेट है जिसमें कॉमन 1 हो, इसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर। अगर इसमें कॉमन एक के अलावा भी होता है तो हम उसको बोल देंगे कंपोजिट नंबर। तो को प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, एकदम क्लियर। अगर आप क्लियर हो तो जैसे अगर एक के अलावा कोई हो, जैसे 9 लिखा, आपका 12 लिखा, 9 को 1 इंटू 3 लिख दिया, 12 को आपको हमने लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें 1 भी एक तो है ही, ये तो रहेगा ही, और एक इसमें 3 भी आपका कॉमन हो गया। ये 9 और 12 दोनों कहे जाएंगे को प्राइम नंबर। अरे सर, हाँ को प्राइम नंबर, इसमें सॉरी एक कंपोजिट नंबर, हम कंपोजिट नंबर समझा रहे थे सर, एक कंपोजिट नंबर कहे जाएंगे। लेकिन अगर 7 और 9 हो, 7 और 9 है, ये दोनों, इसमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है, ये आपका हो गया को प्राइम। ये को प्राइम नंबर है और ये आपका कंपोजिट नंबर है। दोनों की एग्जांपल आप इस तरह समझिए। मतलब को प्राइम मतलब एक ही केवल कॉमन हो, और कंपोजिट मतलब एक के अलावा भी कोई ऐसा नंबर हो जो कि दोनों में कॉमन हो, तो कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। अब आते हैं हम रेशनल पर। फिर मैं एक एक को इसमें अभी रेशनल नंबर क्या है, मेरे ख्याल दूसरा वीडियो बनाते हैं फिर इसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा।